जय हिंद फ्रेंड। क्लास 12th एमपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, आपकी 8 फरवरी को आपकी एमपी बोर्ड में क्लास 12th की इंग्लिश का पेपर होने वाला है। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर जो कि बोर्ड परीक्षा से ये आया हुआ पेपर है, जो कि आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर आप सभी छात्र इस बात को हल्के में नहीं लेंगे कि सैम्पल पेपर यहाँ पर इग्नोर कर दें। ये आपको बात ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये सैम्पल पेपर हमारे बोर्ड की ओर से है। अगर आप इस सैम्पल पेपर को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेते तो आपके परीक्षा में यहाँ पर 75 प्लस का स्कोर जरूर बन जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज की बात होने वाली है कि आज हम लोग अपनी कॉपी में किस प्रकार से लिखें ताकि हमारा एग्जाम में आपको नंबर फुल दे। तो यहाँ पर आपको हम साथ में ये भी बताएंगे कि आपको कॉपी किस प्रकार से लिखनी है ताकि आपकी जो कॉपी चेक करे एग्जामिनर, वो आपके फुल नंबर दे, यानी कोई भी नंबर ना काटे। और साथ में ये भी बताएंगे आपको लॉन्ग आंसर किस प्रकार से लिखनी है और आपको कॉपी में किस प्रकार से लिखना है और स्केच का प्रयोग किस प्रकार से करना है ताकि आपको एग्जाम में फुल नंबर दे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा इन चीज़ों, अगर आप इन चीज़ों को मानते हैं तो आपके नंबर 100% बढ़ेंगे। इस बात की हम गारंटी लेते हैं। आप इन सभी बातों का फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हमारा इंग्लिश का टॉपिक होने वाला है। तो यहाँ पर आप वीडियो सबसे पहले आपको यहाँ पर पैसेज देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? पैसेज। तो यहाँ पर आप सबसे पहले पैसेज को रीड करेंगे, वीडियो को पॉज कर पैसेज को रीड करेंगे। अगर आप पैसेज को अच्छे तरीके से रीड करते हैं तो यहाँ पर आपको जो आंसर पूछे गए वहाँ पर उसको आपको आसानी होगी। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे ईमानदारी के साथ और वीडियो को यहाँ पर पूरे से ऐसे को पढ़ेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया, इन नेचर वन ऑफ द लवलीस्ट साउंड इज। तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही जवाब होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, द सॉन्ग ऑफ वर्ल्ड। क्या होगा? द सॉन्ग ऑफ वर्ल्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कह रहा है व्हेन वाइल्ड बर्ड्स मिग्रेट एट नाइट दे क्राई आउट। तो यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, टू कीप द वर्ड्स टुगेदर। क्या होगा? टू कीप द वर्ड्स टुगेदर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है वी ह्यूमन बीइंग्स यूज वर्ड्स। तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही जवाब होगा वो हमारा होगा टू एक्सप्रेस आइडियाज। टू एक्सप्रेस आइडियाज हमारा इसका आंसर होगा। यहाँ पर आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना भूल गए थे, जैसे कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 डाल देना होगा, फिर आपको नीचे 1 2 3 ऐसे डालकर इसका सही जो आंसर होगा आपको सिर्फ वही लिखना होगा। ऐसे आपको लगातार करना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 4 अपनी कॉपी में 4 डालेंगे, 4 लिखेंगे। इसके बाद आपको अपने जो आंसर सही होगा उसी का आंसर लिख देना है। यहाँ पे कह रहा है वर्ड्स डोंट लर्न देयर लैंग्वेज एज। तो यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर होगा वो हमारा होगा इट इट इज एन इनबॉर्न इंसेक्ट विथ देम। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है द एडवर्ब फॉर्म ऑफ मॉकिंग। तो यहाँ पर हमारा जो इसका सही जवाब होगा वो हमारा होगा मॉकरी। क्या होगा? सॉरी, यहाँ पर बी वाला होगा मॉकिंगली। क्या होगा? मॉकिंगली। क्या होगा? मॉकिंगली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 6 है द साउंड ऑफ वर्ड्स आर एन अटेम्प्टेड टू। तो यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का वो हमारा होगा टू कम्युनिकेट। क्या होगा? टू कम्युनिकेट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सिमिलर मीनिंग ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर सही होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? फ्लॉक। क्या होगा? फ्लॉक हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 विच ऑफ दीज इज द मेन आइडिया ऑफ एबव पैसेज। तो यहाँ पर हमारा जो पैसेज का जो मेन थीम है, मतलब कि जो मेन आइडिया है उसका हमारा क्या होगा? यहाँ पर जो हमारा इसका आइडिया होगा वो हमारा होगा इम्पोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 वाई डज अ मदर हैंड मेक साउंड्स। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा बोथ ए एंड सी, यानी कि ए बी वाला भी हमारा सही होगा और हमारा सी वाला भी सही होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द बर्ड्स, यानी कि पक्षियों के बारे में कौन सा कथन सही है।
तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा, बोथ ए एंड सी, यानी कि ऑप्शन ए वाला भी सही है और सी वाला भी हमारा स्टेटमेंट पक्षियों के जो बारे में स्टेटमेंट सही है। तो ये हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, यानी कि आपको सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 डाल देना, फिर आपको सभी डाल देने हैं, 1 2 रोमन अंक में डाल देने, फिर आपको जो आंसर सही होगा वही आपको लिख देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है, आप इसे अच्छी तरीके से रीड करेंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, जो कि क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन है और उसमें क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है, क्योंकि सब बच्चे कर लेंगे, इस पर आपको कोई भी कठिनाई नहीं लेनी है। यहाँ पर अगर रीड द फॉलोइंग पैसेज, आपको पैसेज को पढ़ना होगा केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट्स, गिव्स गिव अ सुटेबल टाइटल। तो आपको इसको पहले पढ़ लेना होगा, फिर आपको अपने मन से इसके ऊपर एक टाइटल लिखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी, आपको राइटिंग लिखनी है। क्या लिखनी है, राइटिंग। यहाँ पर राइटिंग आप तभी लिख पाएंगे जब आप अपनी घर पर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, यू आर नकुल सेंगल, यू वांट टू लेट योर फ्लैट ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट टू पब्लिश्ड इन द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ ए न्यूज़पेपर। अथवा में कह रहा है यहाँ पर, यू आर रोहित राजक, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ऑफ गवर्नमेंट HSS Kolaraj, you have found a bag in the school playground. Prepare a notice for the school notice board giving the information about the bag. यहाँ पर आपको दो में से कोई एक पर आपको राइटिंग लिखनी होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको अपनी कॉपी के बीचों में डाल देना। क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे आपको सभी प्रकार के क्वेश्चनों में करना होगा, कॉपी के बीच में डाल देना होगा क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 5 आएगा तो कॉपी के बीच में डालें क्वेश्चन नंबर 5, जो आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी दी जाएगी। तो आपको यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि राइट अ लेटर टू द कलेक्टेड ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लैक ऑफ फैकल्टीज एंड मेनू फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया। ये हमारा क्वेश्चन 4 नंबर का। और अथवा में कह रहा है, अथवा में जो अगर आपको ये नहीं आता तो आप नीचे वाला भी कर सकते हैं। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एडवाइजिंग हिम टू स्टडी इंग्लिश, मैथ, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग फॉर अपकमिंग NDA एग्जाम। यहाँ पर आपको कोई दो पर लिखना, यानी कि दो दिए गए, आपको कोई एक लिखना होगा और आपको लगभग आधे पेज का आंसर लिखना, मतलब कि यहाँ पर जो लेटर है लगभग आपको आधे से ज़्यादा लेटर लिखना, आपको इससे ज़्यादा लेंथ नहीं रखनी है। आधे पेज होता है, आपको आधे से ज़्यादा ही, थोड़ा ज़्यादा करना है, थोड़ा सा ज़्यादा, इतना ही आपको लंबे यहाँ पर लिखना होगा लेटर, ज़्यादा लंबा लेटर नहीं लिखा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको इसको नहीं आता तो आप इस पर घर पे आप इसकी प्रिपेयरिंग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने कहा, यू हैव ए विटनेस्ड एन एक्सीडेंट, राइट अ रिपोर्ट फॉर न्यूज़पेपर अबाउट द एक्सीडेंट यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट्स। यहाँ आपको जितने इनपुट दिए गए हैं आपको इन्हीं पर सभी पर आइडिया यानी कि लिखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे और दिया है, क्वेश्चन नंबर और यहाँ पे कह रहा है कि राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 120 वर्ड्स। यहाँ पर आपको एक प्रकार का ऐसे कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ऐसे। तो यहाँ पर आपको जिस टॉपिक पर आपको ऐसे अच्छा लगे उसी टॉपिक पर आप ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आप द वुमेन एम्पावरमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन अवर एग्जाम। तो यहाँ पर आपको इस टॉपिक पर आपको अच्छे तरीके से ऐसे को कर लेना है, क्योंकि ये हमारा टॉपिक वेरी वेरी अच्छा टॉपिक है और उस पर सब बच्चे लिख भी लेंगे। तो आपको उसको लिखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी और डी आप पढ़ेंगे, सोशल मीडिया एंड इट्स रोल इन स्टूडेंट लाइफ्स, ऑनलाइन एजुकेशन बून और बेन। यहाँ पर आपको जिस टॉपिक पर आपको आंसर जिस टॉपिक पर आपको यहाँ पर लिखना होगा आंसर, उस टॉपिक का आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सर हम इस टॉपिक पर आंसर लिखना चाहेंगे। इसके बाद ग्रामर सी, यहाँ पर हमारा ग्रामर खंड यानी कि ग्रामर पोर्शन है। यहाँ पर हमारे ग्रामर से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर आपको फिल करना है, क्या करना होगा, फिल। यहाँ पे कह रहा है वर्क हार्ड लेस्ट यू। तो यहाँ पर आप क्या भरेंगे, यहाँ पर आप भरेंगे शुड। क्या भरेंगे, शुड आपको भरना होगा। इसके बाद कह रहे दिस इज टेबल मेड ऑफ वुड। क्या बनेंगे, मेड ऑफ वुड। वुड यू लाइक टू यू, यहाँ पर डॉट डॉट कॉफ़ी। तो यहाँ पर आपको भरना होगा सम। क्या भरना होगा, सम कॉफ़ी।
इसके बाद कह रहा है आई डॉट डॉट एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर आपको क्या भरना होगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर भरना होगा हैव नॉट ईटन। क्या भरेंगे, हैव नॉट ईटन, यानी कि ये हमारा सही होगा। इसके बाद वेयर इज बुक, वेयर इज डॉट डॉट बुक दैट आई गैव यू स्टरडे। यहाँ पर आप क्या भरेंगे, द, क्या भरेंगे, द बुक, हमारा इसका सही होगा। इसके बाद होगा केयरफुली डॉट डॉट यू विल फॉल डाउन। यहाँ पर आप क्या भरेंगे, एल्स, क्या होगा, एल्स, ELSE, क्या भरेंगे, ELSE। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपको डू एज डायरेक्टेड एनी 5। तो यहाँ पर आपको कोई 5 करने हो, कितने करने, कोई 5 करने होंगे। यहाँ पर सबसे पहला कह रहा है कि कंबाइन, कह रहा है कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग सो। यहाँ पर जो आपको सेंटेंस है उसमें आपको सो का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पर आप सो का प्रयोग कैसे करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना होगा, यहाँ पर आपको लिखेंगे सबसे पहले आप लिखेंगे ही डिड नॉट, सबसे पहले लिखेंगे ही डिड नॉट स्टडी वेल, फिर आप सो लिखेंगे, सो ही फेल्ड। तो आप ये हमारा सो से जुड़ जाएगा। इस प्रकार से आपको आंसर लिखना होगा। जो हमारा इसका आंसर होगा ही डिड नॉट स्टडी वेल सो ही फेल्ड। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर जो दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2 का मुंबई इज लार्जर देन भोपाल। तो यहाँ पर आपको किसमें करना, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, किसमें बनाना, सॉरी पॉजिटिव डिग्री, किसमें बनाना, पॉजिटिव डिग्री। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे भोपाल इज नॉट, क्या लिखेंगे, इज नॉट लार्ज एज मुंबई। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एज सून एज द सन राइजेस आई वेकअप। यहाँ पर आपको यूज करना होगा नो सूनर देन से आपको यूज करना होगा। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे नो सूनर, क्या लिखेंगे, नो सूनर लिखना होगा। फिर आप लिखेंगे नो सूनर डज, क्या लिखेंगे, नो सूनर डज डज द सन राइज, क्या डज द सन राइज देन आई वेक अप। तो ये हमारा इसका आंसर होगा वेक अप। तो इस प्रकार से आपको लिखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ही इज द बॉय हु हैज वॉन द रेस। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर पूछ रहा है आइडेंटिफाई अंडर द क्लॉज। तो कौन सा क्लॉज होगा, ये हमारा होगा रिलेटिव क्लॉज। कौन सा क्लॉज होगा, रिलेटिव क्लॉज, हमारा इसका आंसर होगा रिलेटिव क्लॉज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 ही सेड टू मी यू हैव बीन सिलेक्टेड चेंज द नरेशन। तो अब क्या लिखेंगे, ही, क्या लिखेंगे, ही आपको लिखना होगा ही टोल्ड, क्या लिखना होगा, ही टोल्ड मी दैट आई हैड बीन सिलेक्टेड। क्या होगा, आई हैड बीन सिलेक्टेड, ही टोल्ड मी दैट आई हैड बीन सिलेक्टेड। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है कि अनलेस यू वर्क हार्ड इफ कांट विन द मैच। तो यहाँ पर आपको इफ का प्रयोग करना था। आप अनलेस से इफ लिखेंगे, इफ, फिर आपको लिखना होगा इफ डू नॉट इफ यू इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, फिर आपको कॉमा लगाना, फिर लिखना होगा यू कांट विन द मैच। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमारा सेक्शन डी स्टार्ट होता है। इसमें आपको यहाँ पर जो पैसेज जिसे दिया गया इसको आपको पढ़ना होगा, फिर आपको इन सभी के आंसर देने होते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले पैसेज को अच्छे तरीके से रीड करेंगे, तभी आप इन सभी के आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पर आप पैसेज को रीड कर लिए होंगे। तो हम लोग बढ़ते, जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ दीज ऑर्डर्स हैज कम फ्रॉम बर्लिन। तो यहाँ पर आप जो आपको पैसेज दिया गया, आपको ये पैसेज अच्छे तरीके से रीड करना होगा, तभी आप इनके आंसर दे पाएंगे। यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर निकल के आएगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा नो फ्रेंच टू बी टॉट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा इसका सही जवाब होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 2 वाई डज एम हैमल वांट टू स्टूडेंट टू बी अटेंटिव। यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या होगा, बिकॉज इट इज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 विच ऑफ दीज सीम टू ओल्ड फ्रेंच टू फ्रेंच। तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर हमारा होगा हिज बुक्स, क्या होगा, हिज बुक्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है
What a thunderclap these words were to me. Which of these expresses the meaning of the underlined word in above line? तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर हमारा होगा स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दीज मूड्स एंडेड फ्रेंच एक्सप्रेसेड व्हेन ही वाज टोल्ड दैट इट वाज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन? तो यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, रिपेंटिंग एंड साउरफुल, रिपेंटिंग एंड सारोफुल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर आपको रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन दैट बिलो। तो यहाँ पर आपको जो यहाँ पर पैसेज दिया गया, यानी कि जो आपको पोएम ऐसी दी गई, इसको आपको पढ़ना होगा, अच्छे से रीड करना होगा, फिर आपको नीचे दिए प्रश्नों के आंसर देने होते हैं। यहाँ पर आप पैसेज को रीड कर लिए होंगे। यहाँ पर प्रत्येक हमारा क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। यहाँ पर दिया गया हु इज द प्यूट ऑफ कीपिंग क्वाइट। तो यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? पब्लो नरूडा। क्या होगा? पब्लो नरूडा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट डज द पोएट वांट अदर्स टू डू। यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? टू कीप क्वाइट एंड इंट्रोस्पेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसके हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई शुड वी कीप क्वाइट अकॉर्डिंग टू द पोइट। यहाँ पर हमारा इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन, ऑल ऑफ दीज। इसके बाद आपको यहाँ पर एक्सरसाइज 4 दिया गया, यानी कि आप इसको भी पढ़ना होगा। इसको पढ़कर आपको आंसर के जो आपको क्वेश्चन पूछे, इसको आपके आंसर आपको ऐसे हमारा दिया गया, आपको वीडियो को पॉज करेंगे फिर आप पढ़ेंगे। यहाँ पे कह रहे हु वाज द इंजर्ड मैन। यहाँ पर कौन होगा? यहाँ पर हमारा जो इसका आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिकन। क्या होगा? अमेरिकन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कह रहा है हाउ डिड द मैन गेट इंजर्ड। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब क्या होगा? बाई गन। क्या होगा? बाई गन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हु वाज साधव। यहाँ पर हमारा इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, अ डॉक्टर। क्या होगा? अ डॉक्टर, अ डॉक्टर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द फेस ऑफ इंजर्ड मैन इंडिकेटेड। यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट ही वाज टॉर्चर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स इन 5 लाइन। तो यहाँ पर आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर लगभग यहाँ पर 7-8 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना होगा। कितने लाइन से? 7-8 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना होगा। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हैमल एंड स्कूल चेंज। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इन द लेसन द लॉस्ट स्प्रिंग हु इज मुकेश व्हाट इज ड्रीम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है वाई वाज डगलस डिटरमाइंडेड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फ्रॉम द वेयर डिड द पैडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ड बीइंग रेटर टैप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है वाई डिड द सर्वेंट थिंक गांधी टू बी अनदर पेशेंट। इसका क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वाई वाज पैनकेक्स रिलेटेड टू जेमिनी स्टूडियो। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है व्हाट वर द ओपिनियंस दैट सोफी वॉज ड्रीमिंग ऑफ। तो यहाँ पर आपको कोई 5 प्रश्न करने होगा, आप वही प्रश्न करेंगे जिस पर आपको फुल कॉन्फिडेंस हो कि इस पर हमारा गलत नहीं होगा। ये हमारा 10 नंबर क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर आपको कोई 3 प्रश्न करने, जो आपको सबसे आसान लगे वही आपको यहाँ पर करने होंगे। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कर रहा है इन द पोएम माई मदर एट 16 वाई वर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एट स्प्रिटिंग। तो यहाँ पर आपको कोई 3 करना होगा, कोई 3 करने होंगे। इसका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कह रहा है इन द पोएम कीपिंग क्वाइट दैट व्हाट डज द पोइट मीन बाय सेइंग विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इन द पोएम अ रोड साइड स्टैंड वाई डज द पोइट कॉल द कार सेल्फिश। तो यहाँ पर आपको कोई 3 पर करना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 12 कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड। तो यहाँ पर आपको कोई 2 क्वेश्चन करने होंगे, लगभग आपको कोई 2 करने होंगे। यहाँ पर आप वही क्वेश्चन करेंगे जिस पर आपको फुल कॉन्फिडेंस होगा। व्हाट डज
द थर्ड लेवल रेफर टू। इसके बाद कह रहा है कि इन व्हाट कंडीशन डिड डॉक्टर साधव एंड हैना फाइंड वाइट मैन एट द सी हॉर्स। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है कि हाउ डज डैरी गेट हिज फेस बर्न्ड। इसके आपको वहाँ पर कोई दो प्रश्न करने होंगे जिस पर आपको फुल कॉन्फिडेंस आपको वही प्रश्न करना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आपको एनी टू करने हैं जिस पर आपको स्पीड कॉन्फिडेंस हो कि मैं कर लूँगा, वही आप करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि जस्टिफाई द टाइटल ऑफ स्टोरी द लास्ट लेसन, वाट मेड द पैडलर फाइनली चेंज हिज वेज। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि इन द लेसन इंडिगो वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिसल्यूट। यहाँ पर आपको कोई दो करने होंगे जिस पर आपको फुल कॉन्फिडेंस हो आप वही क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आपको कोई यहाँ पर आपको कोई एक प्रश्न करना होगा। यहाँ पर लॉन्ग आंसर है तो आपको कोई एक प्रश्न करना होगा। कह रहा है एक्सप्लेन द सेंट्रल आइडिया ऑफ पोएम अ ब्यूटी ऑफ आई थिंक ऑफ ब्यूटी। तो यहाँ पर हमारा सेंट्रल आइडिया के क्वेश्चन आते हैं तो आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। यहाँ पर आपको कोई दो का लिखना होगा। अथवा में दिया गया है हाउ डज द आंट जेनिफर एक्सप्रेसेस हर बिटरनेस एंड एंगर अगेंस्ट मेल्स। यहाँ पर आपको कोई दो पर एक ही लिखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स। तो यहाँ पर आपको कोई एक प्रश्न ही करना है। यहाँ पर कह रहा है हाउ डिड द टाइगर किंग स्टैंड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम, हाउ वाज ही एबल टू अवॉइड टू द डेंजर एक्सप्लेन। और में कह रहा है कि राइट करेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर साधव। तो यहाँ पर आपको कोई दो में से एक प्रश्न करना होगा जिस पर आपको फुल कॉन्फिडेंस हो आप वही प्रश्न करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा आप लोगों के इंग्लिश का सैम्पल पेपर था, यानी कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आप हमारी जो बात बची इंपॉर्टेंट बात कि आपको बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से कॉपी में राइट करना होगा यानी कि लिखना होगा। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन कॉपी के बीच में डालना होगा, फिर आपको नीचे अंडरलाइन करनी होगी, फिर सामने आप सब रो 1 में नंग लिखेंगे, फिर उसका आंसर लिखेंगे, नंबर 2 लिखेंगे, उसका आंसर। तो आपको इस प्रकार से ऐसे लिखना होगा। और आपको कोई लॉन्ग आंसर जैसे कि लॉन्ग आंसर किस प्रकार से लिखना है, तो यहाँ पर आपको लॉन्ग आंसर से पहले एक हेडिंग बनाकर लिखना होगा, तभी आपका क्वेश्चन यहाँ पर बढ़ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आए आपको कॉपी कैसे सुंदर बनानी है। तो यहाँ पर आपको बात ध्यान रखनी है, आपको सभी जैसे कि हमारा क्वेश्चन है समाप्त हो गया तो उसके नीचे आपको अंडरलाइन कर देनी, फिर आपको नेक्स्ट नंबर डालना होगा, नीचे अंडरलाइन, जब खत्म हो जाए उसके नीचे फुल अंडरलाइन। ऐसे आप कॉपी करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे 100% गारंटी। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोग अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए क्योंकि आपकी परीक्षाएं लगातार सर पर हैं। अच्छे से करिए तैयारी। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।